नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीएस ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के ऑफिशियल चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस इंटेलिजेंस फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर एंड प्लाटून कमांडर की। जी हाँ दोस्त, जेपीएससी ने सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस इंटेलिजेंस और फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर एंड प्लाटून कमांडर की वैकेंसियां जारी की हैं, जिसकी पूरी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में आगे बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो दोस्तों, गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस इंटेलिजेंस, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्म नायक पुरुष पीएसी परीक्षा 2024 की वैकेंसियां जारी की गई हैं, जिसकी एडवर्टाइजमेंट डेट 31 जनवरी 2024 और दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट तिथि जो है 20 फरवरी 2024 है। आगे बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो दोस्तों, एसआई सिविल पुलिस अभिसूचना में कुल पदों की संख्या 65 प्लस 43 यानी कि 108 वैकेंसियां हैं, जिसमें दोस्तों सिविल पुलिस की जनरल की 35 वैकेंसियां हैं, एससी की 13 वैकेंसियां हैं, एसटी की 2 वैकेंसियां हैं, ओबीसी की 9 वैकेंसियां हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसियां हैं और टोटल इस तरीके से 65 वैकेंसियां हैं दोस्तों। और दोस्तों, उप निरीक्षक अभिसूचना यानी कि इंटेलिजेंस की टोटल 43 वैकेंसियां हैं, जिसमें जनरल की 23 वैकेंसियां, एससी की 9 वैकेंसियां, एसटी की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 6 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसियां। इस तरीके से टोटल 43 वैकेंसियां हैं। टोटल एसआई प्लस इंटेलिजेंस की दोस्तों 108 वैकेंसियां हैं। इनकी जो सैलरी होने वाली है 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये तक इनकी सैलरी होने वाली है। पद का स्वरूप है अराजपत्रित या स्थायी और पेंशन योजना अंशदायी पेंशन युक्त। आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए, अर्थात कि आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। और दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रहेगी। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल क्वालिफिकेशन में ऊंचाई की। तो जनरल, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए 167.70 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए न्यूनतम, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट के अभ्यर्थियों की बात करें तो दोस्तों मेल कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों की बात करें तो दोस्तों पुरुष की 162.60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं की 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे बात करें दोस्तों सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु जनरल, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर दोस्तों 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों और एसटी अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए होनी चाहिए और फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोस्तों सीने में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। साथ ही दोस्तों वेट 45 किलोग्राम होना चाहिए, वह भी महिला अभ्यर्थियों का। उसके बाद दोस्तों क्रिकेट बॉल थ्रो पुरुषों के लिए 50 मीटर और महिलाओं के लिए 20 मीटर। लंबी कूद दोस्तों पुरुष के लिए 13 फीट और महिलाओं के लिए 8 फीट। चिनिंग अप दोस्तों सिर्फ पुरुषों के लिए 5 बार। रनिंग दोस्तों पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में, महिलाओं के लिए 200 मीटर 40 सेकंड में। दंड बैठक दोस्तों सिर्फ पुरुषों के लिए 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड, 60 सेकंड में 50 बैठक। स्कीपिंग दोस्तों सिर्फ महिलाओं के लिए 1 मिनट में 60 बार। शटल रेस दोस्तों 25x4 मीटर सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए 29 सेकेंड में। अगली वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों प्लाटून कमांडर पुरुष की। टोटल पदों की संख्या 89 है, जिसमें कि जनरल की 48 पोस्टें हैं, एससी की 18 पोस्टें हैं, एसटी की 3 पोस्टें हैं, ओबीसी की 12 पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस की 8 पोस्टें हैं। इस तरीके से टोटल 89 यानी कि 89 पोस्टें हैं। इनकी जो सैलरी होने वाली है दोस्तों 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक इनकी सैलरी होने वाली है। पद का स्वरूप है अराजपत्रित और स्थायी। पेंशन योजना है दोस्तों अंशदायी पेंशन युक्त। और आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष आयु होनी चाहिए।
साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रहेगी। इसके लिए दोस्तों फिजिकल टेस्ट की बात करें तो जनरल, SC, OBC एंड EWS के लिए 167.7 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ST अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और साथ ही दोस्तों जनरल, SC, OBC एंड EWS के कैंडिडेट के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फ्लाई सीना मांगा गया है और दोस्तों फलानी पर 83.8 सेंटीमीटर सीना मांगा गया है। साथ ही दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैंडिडेट के लिए 76.5 सेंटीमीटर चेस्ट बिना फ्लाई मांगी गई है और 81.5 सेंटीमीटर चेस्ट फलाने पर मांगी गई है। चेस्ट में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फलाव अनिवार्य है। इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर मांगी गई है, लंबी कूद 13 फीट मांगी गई है, चिनिंग अप 5 बार मांगी गई है, रनिंग दोस्तों 5 किलोमीटर मांगी है 30 मिनट में, दंड बैठक दोस्तों 2 मिनट 30 सेकेंड में 40 दंड होने चाहिए और 60 सेकेंड में 50 बैठक मांगी गई है। अगली वैकेंसी की बात करें दोस्तों अग्निशमन द्वितीय अधिकारी या फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर की जो वैकेंसियां टोटल 25 वैकेंसियां, जिसमें जनरल की 14 वैकेंसियां, अनुसूचित जाति की 5 वैकेंसियां, अनुसूचित जनजाति की 1 वैकेंसियां, अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 वैकेंसियां, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 2 वैकेंसियां, इस तरीके से टोटल 25 वैकेंसियां हैं। इसकी जो सैलरी होने वाली है दोस्तों 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक सैलरी होने वाली है। यह भी अराजपत्रित स्थायी है। और उसके अलावा दोस्तों पेंशन योजना अंशदायी पेंशन युक्त है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। अर्थात कि अगर आपने BSc से ग्रेजुएशन किया है तो वह लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या इसके समकक्ष अर्हता हो गया था। कि दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट में साइंस ऐड होना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जाएगा। अर्थात कि आपके पास 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो दोस्तों जो हाइट मांगी गई है जनरल, SC, OBC एंड EWS के लिए 167.7 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए हाइट मांगी गई है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और दोस्तों ST के कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। पर्वतीय क्षेत्र के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और चेस्ट की बात करें तो दोस्तों जनरल, SC, OBC एंड EWS के कैंडिडेट से 78.8 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी गई है बिना फुलाई और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी गई है। पर्वतीय क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु दोस्तों 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाई चेस्ट मांगी गई है, 81.5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाने पर मांगी गई है। और दोस्तों शारीरिक वजन जो मांगा गया है 45 किलोग्राम न्यूनतम मांगा गया है केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु। दोस्तों क्रिकेट बॉल थ्रो की बात करें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 50 मीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 मीटर, लंबी कूद पुरुषों के लिए 13 फीट, महिलाओं के लिए 8 फीट, स्विमिंग अप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 बार और रनिंग दोस्तों 5 किलोमीटर 30 मिनट में सिर्फ पुरुषों के लिए और 200 मीटर 40 सेकेंड में महिलाओं के लिए। दंड बैठक दोस्तों सिर्फ पुरुषों के लिए 2 मिनट 30 सेकेंड में 40 दंड और 60 सेकेंड में 50 बैठक। स्कीपिंग दोस्तों सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 मिनट में 60 बार और शटल रेस दोस्तों सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए 25 × 4 मीटर की 29 सेकेंड में। इन वैकेंसियों का जो सिलेबस होने वाला है उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी डिटेल में दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।